वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आइए इस वीडियो में पोम की 3 और स्टैंजास को स्टडी करें। किस पोम की? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिटन बाय फ्रेडरिक ऑगडन नैश। Let's look at the next 3 stanzas of the poem. बेलिंडा tickled him. tickled का मतलब एक्चुअली माय डियर लर्नर्स होता है गुदगुदाना, लेकिन यहाँ tickled का मतलब होता है टीज। टीज परेशान करना, चिढ़ाना। कह रहा बेलिंडा tickled him. him किसके लिए आ रहा? ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन के लिए। She tickled him unmerciful. unmerciful without mercy, without pity, without kindness, बिना किसी दया के वो उसे क्या करती थी? टिकल करती थी, यानी कि वो उसे चिढ़ाती थी, वो उसे परेशान करती थी। इंक यानी कि कौन? किटन। ब्लिंक यानी कि कौन? रैट, माउस सॉरी। एंड मस्टर्ड यानी कि डॉग। दे रूडली कॉल्ड हिम पर्विकल। वो उसे रूडली, बहुत ही क्रूली क्या उसे पुकारते थे? पर्विकल। पर्विकल एक्चुअली माय डियर लर्नर्स, किंग जो ऑर्थर थे उनके जो है नाइट, उनके जो राउंड टेबल का ये एक नाइट हुआ करता था, हु वॉज एक्चुअली वेरी ब्रेव। This very particular night, Pervical was actually very brave. But when at a certain time, just the king needed his bravery, needed his service. Why? Because probably some kind of a war actually broke out. But at that time, this very particular you see this night, he fled the scene instead of going ahead and facing the difficulties and problems of the war or the battle. This very particular night ran away. He preferred to flee, and it's all because of that. ये जो मस्टर्ड था, सॉरी, इंक था, ब्लिंक थे, ये इसे क्या पुकारा करते थे? वो इसे जो है पर्विकल बुलाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसे ये क्या मानते हैं? यह है भी इसे ये मानते हैं दैट ही इज अ कावार्डली ड्रैगन, कि ये एक डरपोक ड्रैगन है। याद रखिएगा माय डियर लर्नर्स, कावार्ड, COWARD, कावार्ड का मतलब होता है टिमिड। टिमिड यानी कि कायर। लेकिन याद रखिए जो कावार्ड वर्ड है वो नाउन है, न कि एडजेक्टिव है। इसका एडजेक्टिव होता है कावार्डली, COWARDLY, कावार्डली। तो ये इंक यानी कि किटन, ब्लिंक यानी कि माउस, एंड मस्टर्ड मीन्स डॉग, they all called him Pervical. Why? Because they think that this dragon was not brave. Why? Because this dragon always wanted one thing. What? That was a safe place for him to live or reside. Why? Because somehow this dragon did not feel safe and secure in the open house of Belinda, unlike all other creatures like kitten, ink, blink, mouse, mustard, dog. So they rudely or in a very harsh or in a very hurting manner they called him Pervical. And Pervical, I told you, was a knight of the round table of King Arthur, who instead of facing the challenges of the war or the difficulty, decided or preferred to run away. So they all sat laughing in the little रेड वैगन। और ये सारी बातें वो कब करते थे? कब उसका वो मजाक उड़ाया करते थे, या किस तरह से वो मजाक उड़ाते थे? कहाँ बैठे? अपने छोटे से लाल रंग के वैगन। वैगन एक तरह का आप कह सकते हैं कैरेज, या एक तरह का छोटा सा कोई व्हीकल, कोई छोटी सी सवारी गाड़ी। तो ये तीनों कौन? इंक, ब्लिंक,
और मस्टर्ड यहाँ तक कि बेलिंडा, ये सब बैठे गाड़ी में, छोटे से वैगन में इसको चढ़ाया करते थे, परेशान किया करते थे और खूब हंसते थे। एट किस पे कर, एट द रियलियो ट्रूलियो कावार्डली ड्रैगन, देखिए वही बात कह रहा है, एट द रियलियो यानी कि रियल, ट्रूलियो यानी कि ट्रूली, कावार्डली यानी कि टिमिड चिकन हार्टेड ड्रैगन। तो कह रहा है ये किस पे हंसा करते थे कि इस रियलियो यानी कि रियल, ट्रूलियो यानी कि सच्चे, कावार्डली मीन्स कायर ड्रैगन पे। तो ये सब किस पे हंसा करते थे, इस कायर यानी कि डरपोक ड्रैगन पे हंसा करते थे। तो माय डियर लर्नर्स, पोम की यहाँ पे जो है ये स्टैंजा ख़त्म हो रही। इस स्टैंजा में हम क्या देख रहे हैं कि बेलिंडा कैसे, बेलिंडा उसके जो 3 जो है पेट एनिमल्स हैं, कैसे उसके एक पर्टिकुलर जो उसका जो एक पेट है, जो एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड, कैसे ये सब उसको हिट करते हैं, यानी कि कैसे ये सब उसको टारगेट करते हैं, परेशान करते हैं, ओनली बिकॉज दिस ड्रैगन समहाउ डज नॉट फील एब्सोल्युटली सेफ और डज नॉट फील एब्सोल्युटली comfortable in the open house or in the house of Belinda with all other 3 animals, and he wants a cage of himself where he could live by himself and feel absolutely safe and secure. So अब आइए पोम का अगला स्टैंजा देखते हैं। Belinda giggled till she shook the house. So Belinda हंसती थी, यानी कि उसकी हंसी बता रहा, गिगल्ड मीन्स लाफ्ड। बेलिंडा की हंसी क्या करती थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरे घर को हिला देती थी। इट मीन्स बेलिंडा की जो हंसी थी वो पूरे घर में एको करती थी। एको यानी कि गूंजती थी, ECHO। एको का मतलब होता है माय डियर लर्नर्स गूंजना। इसका दूसरा सिनोनिम जान लीजिए, RESOUND, रिसाउंड। एको, ECHO, एको। एको का मतलब होता है गूंजना। इसका सिनोनिम क्या हुआ, RESOUND, resound. So how did Belinda laugh? Belinda laughed in such a loud manner that her laughter could be heard everywhere in the house. Means her laughter echoed everywhere. वही बात वो कह रहा है डियर लर्नर्स। देखिए, Belinda giggled till she shook the house and Blink said weak, और ये weak WEEC के वीक एक्चुअली ये वर्ड आया है किसके जो है क्राई के लिए, ब्लिंक के लिए। ब्लिंक कौन है, माउस। सो माउस की क्राई यानी कि उसकी आवाज़ के लिए, उसकी चींची के लिए क्या आया है, ब्लिंक आया है। तो वो ब्लिंक क्या करता था, वो अपने तरीके से क्या करता था, स्क्वीक करता था। याद रखिएगा डियर लर्नर्स कि जो रैट होते हैं, माउस होते हैं, रैट और माउस में डिफरेंस भी समझ लीजिए। रैट कौन होता है, जो बड़ा चूहा होता है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड रैट। बिग रैट्स आर जनरली फाउंड इन द farmland, all right, in the farmhouses, in her cropland, and those small rats which are actually found in our own houses are seen running here and there, just playing here and there in our own kitchen, in our own houses. They are actually mice, MOUSE, mouse, यानी जो छोटे वाले चूहे हो तो उसको हम कहते हैं माउस। इसका प्लूरल होता है MICE, माइस, याद रखिएगा। लेकिन जो कंप्यूटर वाला माउस होता है माय डियर लर्नर्स, उसका प्लूरल MOUSES होता है, माउसेस, याद रखिएगा। ये चूहा MOUSE जो छोटा वाला, इसका प्लूरल MICE। कंप्यूटर का माउस, उसका प्लूरल माउसेस। तो रैट और माउस में आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। तो कह रहा है कि ये जो ब्लिंक था वो वीक करता था, वो बोलता था, वो अपनी तरह से आवाज़ निकालता था जैसे बेलिंडा हंसती थी, उस तरह से, एक तरह से किसके हंसने के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा है।
विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। वो देखिए कह रहे तो विक ये वर्ड जो कह रहा है ये किसके लिए कह रहा है, ये उसकी हंसी थी। कह रहा है कि ये जो ब्लिंक जो विक करता था तो एक्चुअली क्या थी, वो उसकी हंसी थी, वो उसके हंसने के लिए कह रहा है, वो उसकी हंसी हुआ करती थी। किसकी? ब्लिंक की। इंक एंड मस्टर्ड रूडली रूडली आस्क्ड हिज एज। और देखिए इंक और मस्टर्ड यानी कि किटन और मस्टर्ड यानी कि डॉग, उसको कैसे मजाक, उसको हंसी उड़ाने के लिए उसे क्या कहते थे, उसकी एज पूछा करते थे कि तुम कितने साल के हो, कि तुम इतना डरते हो, तुम हम लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तुम एक स्पेशल केज चाहते हो। तो वो उसकी एज का मजाक उड़ाया करते थे, उसकी एज पूछ करके उसका मजाक उड़ाया करते थे। When Custard cried for a nice safe cage, तो कह रहा ये कब होता था, बेलिंडा कब हंसा करती थी, इंक कब अपने तरीके से, इंक और मस्टर्ड कब उसकी एज पूछ करके उसका मजाक उड़ाया करते थे, जो ये ब्लिंक है वो कब विक्ड किया करता था। When this very particular dragon, this huge mighty dragon actually just demanded or asked for a small safe place for himself where he could feel absolutely safe and secure all alone. At that time Belinda laughed so loud that her laughter, it seemed that her laughter shook the entire house, and ink and mustard laughed or made fun of this very particular dragon by asking him for his age, or asking the exact age of the dragon, and Blink had its way of laughing, particularly at this very particular ड्रैगन। सो ये सारे जो क्रीचर्स कैसे इस पे हंसा करते थे जब वो कहा करता था कि मैं एक अपनी छोटी सी, मैं अपनी जगह चाहता हूँ जहाँ मैं अपने आप को सेफ फील कर सकूँ, क्योंकि ये इनके साथ सेफ फील नहीं करता था। तो माय डियर लर्नर्स, पोम का ये स्टैंजा भी आई होप आपको क्लियर होगा। अब आइए हम पोम के अगले स्टैंजा को देखते हैं। कह रहा सडनली, अचानक, सडनली, फिर देखिए रिपीट कर रहा, सडनली सडनली दे हर्ड अ नास्टी, नास्टी मीन्स अ वेरी बैड, समथिंग अनप्लेजेंट, जो अच्छा ना हो, जो ठीक ना हो, साउंड, एक खराब सा साउंड इन्हें सुनाई पड़ता है। दे हर्ड, इन सब ने सुना, किसने? बेलिंडा, ink, blink, mustard, dragon, they all all of a sudden hear something that is horrible. They hear some horrible or terrifying noise. And mustard growled. जब ये आवाज़ सुनते हैं तो मस्टर्ड क्या करता है? It growled. Dogs, एनिमल्स गुर्राते हैं, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डियर लर्नर्स ग्राउल। ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, टू मेक एन एंग्री साउंड। ठीक है, गुर्राना यानी कि मेक एन एंग्री साउंड। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो चारों तरफ अपने देखने लगते हैं, आप वो मुड़ के देखने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई है। म्यूक या म्यूक, क्राइड इंक, इंक यानी कि किटन, वो अपनी आवाज़ यानी कि म्यू की आवाज़ करता है। एंड क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा के मुंह से भी चीख निकलती है, एक क्राई निकलती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्यों? क्योंकि उन्हें एक पायरेट दिखता है। पायरेट हु इज़ कॉल्ड एक्चुअली पायरेट, पायरेट इज़ अ सी रॉबर और अ प्लंडरर, एक लुटेरा, एक जो है समंदर के लुटेरे को कहते हैं पायरेट। एक ऐसा लुटेरा जो जहाज़ में जाने वाले, समंदर पानी के जहाज़ में जाने वाले लोगों को लूटने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पायरेट। और पायरेट का ये भी मतलब याद रखिएगा, पायरेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, दैट दिस इज़ द पायरेटेड कॉपी ऑफ that very particular original document, or this is the pirate
just addition or copy of that very particular movie. तो कह रहा है इन सबके मुंह से चीख निकलती है, डॉग गुर्राता है, दे ऑल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखते हैं, कैट म्यू करती है, ठीक है, और बेलिंडा चीखती है, चिल्लाती है। क्यों? बिकॉज जब वो मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक पायरेट, एक लुटेरे को देखते हैं, क्लाइंबिंग इन दी विंडा, जो खिड़की से चढ़ कर के अंदर, खिड़की दीवार को चढ़ के और खिड़की से अंदर आ रहा। देखिए विंडा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता है, विंडो की जगह पे वो विंडा स्पेलिंग लिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? बेलिंडा से राइम करने के लिए। यहाँ पे देखिए जानबूझ के पोएट ने फिर किसका यूज़ किया है? अपनी पोएटिक लाइसेंस का। सो आई होप माय डियर लर्नर्स ये आपको तीनों स्टैंजाज क्लियर हैं। एक बार फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देखिए बेलिंडा टिकल्ड, टिकल्ड यानी कि देखिए 2 बार ये टिकल्ड वर्ड रिपीट कर रहा है, यानी कि रेपिटिशन हो रहा है। पोम की पहली लाइन में ही रेपिटिशन है। रेपिटिशन अब देखिए टिकल में भी, टिकल्ड में भी किसका है? स्ट्रेस्ड जो वावल साउंड है, फिर टिकल्ड स्ट्रेस्ड वावल साउंड, हिम स्ट्रेस्ड वावल साउंड, हिम स्ट्रेस्ड वावल साउंड, फिर देखिए अनमर्सी सी, यहाँ पे भी स्ट्रेस्ड वावल साउंड, यानी कि यहाँ पे देखिए वावल साउंड रिपीट हो रहे हैं। यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि दैट इफ़ we have the repetition of the certain vowel sound in stressed syllable, it is called what? It is called assonance, assonance। तो यहाँ assonance, पोम की पहली लाइन में assonance भी है। पोम क्योंकि जो टी का आई का साउंड रिपीट कर रहा है वो भी स्ट्रेस हो रहा है। फिर टिकल वर्ड देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर देखिए हिम वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा, तो टिकल और हिम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह से रेपिटिशन हो जा रहा है और आय का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से क्या हो जा रहा है? एसोनेंस हो जा रहा है। अगला लाइन देखिए, इंक, ब्लिंक, मस्टर, दे रूडली कॉल्ड हिम पॉविकल। तो यहाँ देखिए एक नाइट को जो है किंग आर्थर के जो है राउंड टेबल का एक नाइट था, उसको रेफर किया जा रहा है, उसको जो है यहाँ कोट किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर्सन को, किसी चीज़ को, किसी कॉन्वर्जेशन के दौरान उसको रेफरेंस दिया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एल्यूजन, ALLUSION। तो यहाँ पोम की सेकेंड लाइन में एल्यूजन का भी यूज़ किया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। तो दे ऑल सैट लाफिंग, देखिए यहाँ पे एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी इन लिटिल, तो यहाँ देखिए लाफिंग, यहाँ पे भी आय का साउंड हमें मिल रहा है, यानी कि फिर एसोनेंस। और भी हम देख लेते हैं, ऑल में एल का साउंड, लाफिंग में एल का साउंड, लिटिल में एल का साउंड देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ एल का भी साउंड मिल रहा है बार बार। तो दिस इज यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो हमारे पास कॉन्सोनेंस भी आ गया। तो इस लाइन में पहले तो हमें क्या मिल रहा है? आई का साउंड मिल रहा है, तो क्या आ गया? यानी कि पहले आ गया एसोनेंट, फिर देखिए एल का साउंड रिपीट हो रहा है ऑल में, लाफिंग में, लिटिल में, तो फिर कौन सा आ गया? फिर आ गया कॉन्सोनेंस, यानी कि कॉन्सोनेंट का भी साउंड मिल गया हमको, सॉरी कॉन्सोनेंट मिल गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, एट द रियलियो, ट्रूलियो, कावार्डली ड्रैगन। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, रियलियो में आय का साउंड, ट्रूलियो में आय का साउंड, तो यानी यहाँ पे भी फिर आय का साउंड, इट मीन्स अगेन एसोनेंस हमें मिला। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एट में टी का साउंड, द में टी का साउंड, ये देखिए ट्रूलियो में टी का साउंड, और यहाँ से एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि द भी टी से शुरू हो रहा है, ट्रूलियो भी टी से शुरू होने की, यानी कि एलिटरेशन भी है यहाँ पर। अब देखिए बेलिंडा गिगल्ड, गिगल स्टैंड फॉर, गिगल, द वर्ड गिगल व्हाट स्टैंड्स फॉर
stands for a kind of a sound actually one makes when one laughs all out loudly. तो जब कोई जोर से हंसता है आवाज करते हुए तो उसके लिए हम गिगल का यूज करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि when sound denoting words are used in a certain line of a poem, that is called what? This is called onomatopoeia. ONOMATOPOEIA. तो यहाँ देखिए ओनोमोटोपिया यूज किया गया है. अब दूसरा देखिए कह रहा है कि वो इतनी जो गिगल कितनी तेज से हंसते थे कि जैसे पूरा घर हिल जाता था, यानी कि एक्सेजरेशन है, यानी कि हाइपर बले है. HYPER हाइपर BOLE हाइपरबले भी यूज किया गया है. और देखिए एंड ब्लिंक सेड वीक, देखिए वीक ये वर्ड भी आया है किसके लिए? इसके क्राई के लिए, इसकी हंसी के लिए. किसके? ब्लिंक की हंसी को दिखाने के लिए, यानी कि माउस के. तो यानी कि फिर एक जो है साउंड डिनोटिंग वर्ड यहाँ फिर यूज हो रहा. देखिए फिर यहाँ गिगल भी यूज हो रहा. तो यानी कि इस लाइन में भी किसका यूज है? अगेन वी हैव ओनोमोटोपिया. अब देखिए इंक एंड मस्टर्ड रूडली asked his age. Fine. Mustard, ink and mustard rudely. ठीक है. Ask his age. ठीक है. Next देखिए when custard cried for a nice safe cage. तो ठीक है when custard, देखिए custard C से, cried C से, यानी कि repetition of C sound at the beginning of two words, two consecutive words. सो फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ गया? देखिए ये भी देखिए केज भी सी से ही है. तो यहाँ 3 वर्ड्स हैं, यानी कि repetition of C sounds at the beginning of consecutive words, यानी कि alliteration. तो यहाँ पे alliteration हो गया. आप देखिए suddenly, suddenly यानी कि repetition of sudden word, suddenly यानी कि यहाँ repetition हो गया. They heard a nasty sound. ठीक है. आप देखिए सडनली भी ये तो रेपिटेशन, यहाँ साउंड फिर से. नेक्स्ट देखिए एंड मस्टर्ड ग्राउल. देखिए ग्राउल फिर एक जो है साउंड डिनोटिंग वर्ड है, यानी कि फिर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फिर ओनोमोटोपिया का यूज हो गया. म्यूक, यहाँ देखिए फिर ये कैट के लिए यूज किया गया, उसकी आवाज के लिए, किटन की सॉरी. तो यानी कि फिर ओनोमोटोपिया. क्राइड फिर देखिए क्राई की जो है आवाज आ रही है. यहाँ क्राइड देखिए फॉर देयर वाज अ पायरेट जस्ट क्लाइंबिंग इन दी विंडो. देखिए विंडो को जानबूझ करके मिस स्पेल किया जा रहा है, यानी कि पोएटिक लाइसेंस. सो these 3 stanzas, I hope my dear learners, are absolutely clear to you. Each and every line of these 3 stanzas I think absolutely clear to you. मुझे लग रहा है कि आपको ये पोम की तीनों stanzas absolutely clear हैं. Provided that you find any complications, do let me know without any hesitation, dear learners. That's it, my dear learners, in this video.